देखते रहिए बीजेपी। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण, अब क्या अपडेट, क्योंकि हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतर चुके हैं अमित शाह, अब वहां पर कितनी देर में पहुंच रहे हैं? उनका अभिवादन हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। देखिए, यहाँ जो आयोजक है उनका कहना था कि जहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है 10 मिनट के अंदर की ही वो दूरी है। कुछ मिनट पहले ही वहाँ से वो निकले हैं और जाहिर सी बात है बीजेपी के नेताओं ने सबसे पहले उनका स्वागत किया है। उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है विश्व भारती विश्वविद्यालय की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है और मैं कैंपस के अंदर ही हूँ, गेट के पास। तो जैसे ही उनका काफिला आता है आप देखिए कि ये गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि गृह मंत्री के काफिले की कुछ गाड़ियां ही हैं ये जो एडवांस पार्टी चलती है, जो पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान हैं वो और उनकी गाड़ियां आगे की तरफ आ रही हैं। तो कुछ गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। एक लंबा जो कारों का काफिला होता है वो गृह मंत्री के साथ होता है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जेपी नड्डा पर जो हमला हुआ था उसके बाद से उनकी सुरक्षा को बेहद पुख्ता किया गया है, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा को जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा पुख्ता किया गया है। तो ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं मुझे लगता है कि एडवांस कारकेड का हिस्सा है पश्चिम बंगाल पुलिस की ये गाड़ियां हैं। तो काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई थी और ये जो पश्चिम बंगाल पुलिस की जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है लगातार 4-5 गाड़ियां आ चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि अब जो गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है वो इन गाड़ियों के थोड़ा ही पीछे होगा और जो जवान हैं पश्चिम बंगाल पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्स के वो सड़क के दोनों तरफ तैनात हैं, मुस्तैद हैं और गृह मंत्री की सुरक्षा को कई स्तर पे बढ़ाया गया है। उसकी वजह ये थी कि पत्थरबाजी की जो घटनाएं हाल में हुई थी उससे निपटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवान यहाँ तैनात किए थे। जो आंतरिक घेरा है गृह मंत्री का उसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते हैं, बाहरी घेरे में पश्चिम बंगाल की पुलिस होती है। लेकिन देखिए मेरी जो नज़र जा रही है वहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि काफ़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स और पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो लगातार यहाँ पर एक तरह से फ्लैग मार्च का नज़ारा है। तमाम पुलिसकर्मी सामने की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एडवांस जो पार्टी होती है सिक्योरिटी की वो आ चुकी है। तो अब गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ मिनट में, आप ये तस्वीरें देखिए, इसमें कई दर्जन सुरक्षाकर्मी जो हैं वो सड़क पर फ्लैग मार्च करते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं। और मैंने जैसा कि कहा था कि बोलपुर का ये जो इलाका है टीएमसी यहाँ काफ़ी मजबूत रही है, तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का डर था कि कहीं किसी तरह के विरोध प्रदर्शन का आयोजन न करें और साथ ही साथ उनके काफिले पर कारकेड पर किसी तरह की कोई हमले की गुंजाइश न रह जाए। उसको लेकर के पहले ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी, यहाँ पर डेरा डाल दिया था उन्होंने 1 हफ्ता पहले ही और अब तैयारी मुकम्मल है। इस बीच जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ मिल करके केंद्रीय जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो इस पूरे इलाके को सिक्योर कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंदर की हैं, जहां पर आपको मैं फिर एक बार तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए सुरक्षा अमला जो है वो एकदम से मुस्तैद है, चाक चौबंद है और यहाँ पर जो बैरिकेटिंग एक तरह से की गई है, यहाँ पर उधर की देखिए गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, उधर से कोई गाड़ी अब अलाउड नहीं हो रही है। जितनी गाड़ियाँ यहाँ हैं उनको भेजा जा रहा है और उसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो इस पूरे रास्ते को सिक्योर कर रहे हैं। इस बीच देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अब जो रोड शो है उसकी तरफ जा रहे हैं यहाँ पर लगातार। अब इस रास्ते को अब मुझे लगता है कि बंद कर दिया गया है। जिस तरह की हलचल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इतनी संख्या में जो पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँचने वाला है। जी।